एयर कैसे रिकवर्ड होती है वापस बता दिया था। अच्छा एक दो पॉइंट और लिखना, फिर मैं प्री ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ। बात है आपस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट बना के लिख रहा है ना सारा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट are different. कल एक बात बताई थी मैंने कि लिथियम का बाइकार्बोनेट जो होता है ये, इसको अगर हीट करो तो ये बनाता है लिथियम का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस और प्लस H2O गैस, H2O। बट अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करो तो क्या बनता है, ओनली कार्बोनेट तक जाता है। तो इसमें पॉइंट हम लोग लिखा है कि जो एल्कली मेटल के कार्बोनेट होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हीटिंग के बाद। तो अगर इसको बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये एल्कली मेटल कार्बोनेट तक ही डिकम्पोज होगा, ठीक है ना। प्लस क्या बनेगा, CO2 गैस और प्लस H2O। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे लिथियम बाइकार्बोनेट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट अदर जो कार्बोनेट है लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम के बाद क्या आता है, रुबिडियम बाइकार्बोनेट और सीजियम बाइकार्बोनेट, इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो एक जैसे होते हैं बट इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, और सॉलिड स्टेट अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। सॉलिड स्टेट हमारा 12th में पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। बट यहाँ पर थोड़ा सा पहले से जानना पड़ेगा आपको कि सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर इन तीनों से डिफरेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर तो पॉलीमर होता है और इसके जो बाइकार्बोनेट है वो डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एज ए डायमर। इससे मैं पहले KHCO3 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, KHCO3 का। देखो इसमें आयंस क्या है, K प्लस एंड बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस। तो इसका बाइकार्बोनेट आयन सॉलिड स्टेट में इस तरह एग्जिस्ट करता है। किसी को बाइकार्बोनेट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है, C क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होता है बाइकार्बोनेट का, डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा OH है ना बाइकार्बोनेट। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एक बाइकार्बोनेट हमने और ले लिया COH O माइनस एंड डबल बॉन्ड O। ये दो बाइकार्बोनेट इस तरह ले लिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज है, यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज है और इसके एडजेसेंट में कौन है, O नेगेटिव। हाइड्रोजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो और उसके पास फिर से कोई मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से दो मोनोमर ऐसे जुड़ ऐड होते हैं और ये क्या बन जाते हैं तरीके से डाइमर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ KHCO3 में जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो इस तरह जुड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। द सॉलिड ऑफ KHCO3 RbSCO3
CaCO3 आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम NaSCO3। NaHCO3 के सॉलिड से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से ये इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, बट जो NaSCO3 होता है, NaSCO3 में जो बाइकार्बोनेट होता है वो पॉलीमर चेन के फॉर्म में जुड़ा होता है। देखो कैसे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और OH। अभी भी मैं sp2 बना रहा हूँ ना। इसके बाद दूसरा C डबल बॉन्ड O ले लिया। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है तो इसका OH मैं इस बार इधर कर देता हूँ और ये O नेगेटिव। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? एक हो गई। इसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लिखूंगा? OH। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या हो गया? O नेगेटिव। एंड सो ऑन, ऐसे जोड़ते जा सकता हूँ ना। यहाँ पर भी इसका H इस तरफ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये इस तरफ क्या करेगा? दूसरे वाले OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से बाइकार्बोनेट आयन पॉलीमर के फॉर्म में जुड़े होते हैं, बहुत सारे जुड़े होते हैं इस तरीके से। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? दोनों में क्या हो रही है? तो ये डिफरेंट होते हैं इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब सॉलिड स्टेट कभी आएगा तो थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत और क्लैरिटी आएगी जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। हाँ, आपने क्या पूछा है? मैंने बोला ना कि NaSO3 का सॉलिड जो होता है इसके सॉलिड से बहुत अलग है। ये सॉलिड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, ये डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा पास जुड़े रहते हैं NaSO3 के सॉलिड में, और उसमें क्या होता है इतने क्लोज नहीं होते हैं। लेकिन इसकी मैं बोला कि जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी और आ सकती है, अदरवाइज ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको जल्दी से नोट करो। लिथियम बाइकार्बोनेट तो बिल्कुल ही अलग होता है। बात नहीं। बना लोगे इसको, आई थिंक सो। बस बाइकार्बोनेट आयन बना दो, बस इसके O नेगेटिव के सामने इसका OH होना चाहिए, और बस इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती चली जाएगी और लीनियर पॉलीमर बन रहा है एक तरीके से। यानी एक क्वेश्चन मैंने सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस बनता है उसको नहीं बताया है,
सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से क्या प्रिपेयर करते हो आप लोग बताइए। वाशिंग सोडा, क्या फॉर्मूला होता है इसका? Na2CO3.NH2। क्या सेम मेथड से पोटेशियम कार्बोनेट प्रिपेयर कर सकते हो? वाई? इस क्वेश्चन को लिखो सब बच्चे। इस सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से केवल हम लोग Na2CO3 क्यों प्रिपेयर कर पाते हैं, अदर कार्बोनेट क्यों नहीं प्रिपेयर करते हैं, इस बात को लिखो जरा। बाय सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस मेथड, बाय सॉल्वे प्रोसेस K2CO3 और B2CO3 cesium carbonate है ना, CH2CO3 cannot be prepared. Why? ठीक है, क्यों प्रिपेयर नहीं हो सकते? तो इसके लिए सॉल्वे प्रोसेस वापस से लिखना पड़ेगा। तो क्या था सॉल्वे प्रोसेस? पहले हम लोग क्या करते थे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया में NH3 प्लस वाटर में हम लोग CO2 गैस पास करते थे, ठीक है। और CO2 गैस पास करने के बाद हमें क्या मिलता था बच्चों? अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये कैसे बनता था मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। और याद करो मैंने एक बात कही थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अमोनिया एक्वस सोल्यूशन होता है तो वाटर में वाटर की हार्डनेस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं तो उसे कौन सी हार्डनेस बोलते हैं? हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड होते हैं तो कौन सी हार्डनेस होती है? परमानेंट हार्डनेस। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड को भी दूर करना बहुत जरूरी है, राइट ना। इसलिए इसमें जो अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है उससे हम लोग कैल्शियम और उसके मैग्नीशियम के क्लोराइड या कैल्शियम और मैग्नीशियम को दूर कर सकते हैं। कल बताया था मैंने इस बात को, कि आपको ये भी कहा था मैंने कि अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, अमोनियम कार्बोनेट भी बन सकता है, नहीं? याद करो, जब इसमें CO2 गैस पास करते हो तो क्या मिलता है आपको? H2CO3, है ना। CO2 और वाटर क्या बना सकते हैं? H2CO3। और कार्बोनिक एसिड में क्या क्या आयन हो सकते हैं? H प्लस आयन, HCO3 माइनस आयन और CO3 माइनस आयन, नहीं? ये तीनों आयन से हो सकते हैं क्या? कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है और वीक एसिड किस फॉर्म में रहते हैं? इक्विलिब्रियम में। तो अगर ये मिला है तो ये टूटेगा इस तरीके से, H2CO3 इक्विलिब्रियम H प्लस एंड HCO3 माइनस, ये होगा इक्विलिब्रियम। और क्या है? HCO3 माइनस फर्दर डिकम्पोज होगा, ये नहीं बना सकता क्या? बोलो। तो जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोनिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया गया, क्या क्या आयंस मिलेंगे? H प्लस आयन, HCO3 माइनस, CO3 माइनस, और खुद कार्बोनिक एसिड। क्या ये पूरी तरह टूट जाता है क्या? इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, बस ये मत समझ लेना कि बस इसका आयंस ये मिल गया हमको। मतलब कि 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे अगर कार्बोनिक एसिड वाटर में है तो, खुद कार्बोनिक एसिड और उसके बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन और H प्लस आयन। तो अगर अमोनिया इससे कंबाइन करेगा तो बनाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट, और अमोनिया इससे कंबाइन करेगा तो अमोनियम कार्बोनेट। तो जो अमोनियम कार्बोनेट होता है, अमोनियम कार्बोनेट जो होता है NH4 का होल ट्वाइस, ये जो वाटर में कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है जिनकी हार्डनेस है, ये इससे रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बनाते हैं बच्चों? एक्सचेंज ऑफ आयंस करो, क्या बनाते हैं? CaCO3 और प्लस NH4Cl। ये क्या होता है? PPT, और ये बाहर निकल जाएगा और मैग्नीशियम होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो पहले हमें ये इम्प्योरिटी या दूर करनी होती है, क्योंकि ये सब जो होंगे ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे टू फॉर्म वाशिंग सोडा। ये मैंने कल आपको बता दिया था वैसे, अब सुनो ध्यान से। फिर इसके बाद क्या करते हो? पहला प्रोसेस ये है, CO2 गैस पास कर दिया,
फिर इसको कहाँ लेके जाते हो, ब्राइन में। तो NH4HCO3 को हम ब्राइन में ले गए। ब्राइन क्या होता है, एक्वस NaCl। तो आप यहाँ पे एक्वस लिख देता हूँ इसी के आगे। ओके, नाउ ये एक्वस में है, दैट इज अ ब्राइन। ब्राइन इज एक्वस NaCl। नाउ इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, यू विल गेट NaSCO3 प्लस 32 yes NH4Cl। NH4Cl। ओके बच्चों, NH4Cl है और ये मिल गया NaSO3। ये होता है सॉलिड। क्या होता है ये, सॉलिड, पीपीटी के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रिपेयर करने का भी मेथड भी है। अगर इसको हीट ना करो तो क्या मिल जाएगा हमको, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको हीट करो तो क्या मिल जाएगा, क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। तो इसको जब हीट करते हो, व्हेन यू हीट, हाँ कोई बात नहीं, Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस H2। नाउ अगर आप पोटेशियम कार्बोनेट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्वस NaCl के प्लेस पे क्या लेना पड़ेगा, KCl लेना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। नहीं, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें NH4HCO3 में एक्वस KCl डालना पड़ेगा, एक्वस KCl। तो क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, KHCO3 और प्लस NH4Cl। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना, आप लोग बताना था मुझे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, NaSCO3 और KHCO3 में विच इज मोर आयनिक। ये इंक कौन लेके आता है, लास्ट टाइम कौन लेके आया, आप लेके आए थे, किससे मांगते हैं, हाँ आज भी ले आओगे, चले जाओ प्लीज। हाँ बच्चों बताइए, विच वन इज मोर आयनिक, विच वन इज मोर आयनिक। जब भी आयनिक करेक्टर देखना हो, कोवैलेंट करेक्टर देखना हो, तो किसे याद करते हैं हम लोग, पजाम्स रूल को। और याद करो, केटायन का साइज बढ़ने से आयनिक करेक्टर बढ़ता है और एनायन के साइज बढ़ने से आयनिक करेक्टर बढ़ता है। हम लोग डायरेक्टली कोवैलेंट करेक्टर करते थे, तो फॉर ए कोवैलेंट करेक्टर केटायन शुड बी स्मॉल इन साइज एंड एनायन क्या होना चाहिए, लार्ज इन साइज, है ना, ये बताया था। और इसको पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर समझाया था। तो विच वन इज मोर आयनिक, बिकॉज यहाँ पर के का साइज बड़ा है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर या इनसॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर, है ना। NaCl ज्यादा सॉल्युबल है या KCl, बिकॉज KCl इज मोर आयनिक। तो ये तो रहता है सॉलिड में, बट ये क्या हो जाता है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, नहीं समझे। तो अगर पीपीटी फॉर्म में नहीं रहेगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्लियर सोल्यूशन बना दिया, तो हीट करने के बाद क्या मिलेगा, हीट करोगे तो वेपर मिलेंगे आपको वाटर की। अब जब, अच्छा बताओ, शुगर सोल्यूशन है, अब उसको एकदम से मिक्स हो गया, उसको हीट करोगे तो वाटर वेपर तो पहले निकलेंगे नहीं। तो इसलिए ये क्या होता है कि कंप्लीटली सॉल्युबल है, इस वजह से। अच्छा ये सॉल्युबल है, तो इसके आगे कौन है, वो तो और ज़्यादा सॉल्युबल है। तो इसलिए they do not obtain in the PPT form or solid form, they dissolve in water. That's why we can prepare K2CO3 from this method और अदर कार्बोनेट। नहीं समझ आया क्या, लिख लो इस बात को, ऐसे लिख लो ना, KSCO3, RbHCO3, CSHCO3 are more soluble in water. They do not obtain in solid form. That's why we can prepare carbonate of this metal. अपने आप से लिख लोगे ना, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरे से। तो ये लिखना है कि KHCO3 डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, बस ये लिखना, KSCO3 is soluble in water as it has more ionic character.
क्वेश्चन नोट कर लिया? तो एक तो क्वेश्चन मैं तो पूछूंगा मैं, उसके बाद मैंने इसका आंसर ये बताया था कि KSCO3 जो होता है मोर आयनिक, सो ये सॉलिड फॉर्म में नहीं बनता है, ये डिजॉल्व हो जाता है, दैट्स व्हाई K2CO3 इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन है लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, बताना इसमें सीजियम हाइड्रोक्साइड, what is order of basic character? Basic character का order, अरे वाह, मतलब इतनी जल्दी बता कैसे दिया आप लोगों ने? सर क्योंकि सर जब नीचे जाता है तो आयनिक कैरेक्टर भी वो इंक्रीज हो जाएगा सर। तो उसे बेसिक कैरेक्टर कैसे देख लिया आपने? तो सर वो क्या कहते हैं सर, उसमें वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी जो वो प्लस आयन जो होती है ना, तो वो इंक्रीज हो जाएगी एसिड वाली। फिर सर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, डाउन टू द हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है। इससे आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप मतलब पूछते ना, सर फिर से बताओ, तो वैसे भी बोला कि मुझे समझाओ इस बात को, मेरे फील आ जाए। अमन क्या कहते हो आप? बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या है आप ये बताओ मुझे पहले। बेसिक कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कौन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है ना। बेसिक कैरेक्टर देखते कहाँ पे हो? वाटर में। अगर ये हाइड्रोक्साइड है, अच्छा एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गिव H+ आयन। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? टेंडेंसी टू गिव OH आयन। अगर हाइड्रोक्साइड है तो लुईस बेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इन्होंने कहा LiOH, और अधिकतर क्लास में सभी ने कहा LiOH। आपने किस बेस का नाम सबसे ज्यादा सुना है? तो भी वही होना चाहिए ना, सुनने पे विश्वास करते हो। जैसे जब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछो तो लोग HCl बोलते हैं या फिर H2SO4 बोलते हैं। उससे वो जो बोलते हैं ना वही चीज में आते हैं, उससे वो कम करेगा फिर इधर ये वो हो जाएगा। शुक्रिया बेटा, आपका आंसर क्या है? शुक्रिया इशिता और इसकी ऑक्साइड ज्यादा रीजन बताओ। गुड, शाबाश, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, सही बात है ये। थोड़ा और चीज़ बोल सकते थे कि सही बात है। सीजियम का साइज अगर बढ़ गया है तो उससे OH से दूरियां भी तो बढ़ेगी। साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ती क्या? और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो उस बॉन्ड का पानी में टूटना इजी है डिफिकल्ट है? इजी। तो फिर इजीली कौन देगा हाइड्रोक्साइड आयन? CSOH। तो डाउन टू द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन तुम जो बोला मेरे को तुम्हारे लिए भी है, ब्यूटीफुल छोड़ करके, ठीक है ओके, बस मतलब ज़्यादा मूड मत बनाओ। देखो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से कि बेसिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि टेंडेंसी टू गिव OH आयन, जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उतना इजीली तो हाइड्रोक्साइड देगा, बोलो। तो यहाँ पे सीजियम का साइज बढ़ गया है तो सीजियम और OH के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगी। ओके, तो इस बॉन्ड को तोड़ना या ये बॉन्ड सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा टू ब्रेक इन या टू डिसोसिएट इनटू सीजियम प्लस एंड OH माइनस। नहीं समझे बात को? तो अगर ये बोलना कि डाउन टू द ग्रुप्स बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इस तरह भी सोचना चाहिए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा याद करने में आसानी रहती है ना। तो ये ऑर्डर ये है। तो अब इसमें रीजन आप खुद ही लिख लो ना कि एज द साइज इंक्रीजेस द बॉन्ड अट्रैक्शन, हाँ, अट्रैक्शन बिटवीन सीजियम आयन एंड OH आयन डिक्रीजेस, सो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, तो इजीली OH आयन दे देगा, ठीक है ना। सेम ट्रेंड नेक्स्ट ग्रुप में भी होगा बच्चों, BeOH का होल ट्वाइस
MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। सेम ट्रेंड इसमें भी है। क्या बोल के नहीं पता आपको? समझ आ गया? ओके। एक दो फॉर्मूले और बताओ, बहुत सारी चीजें हैं चैप्टर में। पीयूपी का फॉर्मूला कौन बताएगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O, वेरी गुड। और जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O। अच्छा, और वो सब पता है कैसे बनते थे? CaSO4 अगर इसको किस टेम्परेचर में हीट करते थे 125 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या बदलता था? CaSO4 डॉट, ये मतलब इस बार इसमें आप मुझसे ज़्यादा अच्छे जानते हो, मैं तो मुझे याद नहीं बता रहा हूँ। CaSO4 डॉट हाफ H2O। और ऐसा कुछ था ना, पीओपी में वाटर डालने से वो काफ़ी टफ हो जाता है, ऐसा कुछ था क्योंकि जिप्सम बन जाता है ना। और क्या था चैप्टर में? अच्छा, नहीं ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि थोड़ा सा और हीट कर लो सर। इसको फर्दर हीट करोगे तो डेड वन मैं लिख नहीं पाऊंगा प्लस हाफ H2O। और हीट करो उसको, और हीट होता है इसके बाद? हीट तो किसी को भी कर लो इसके बाद, और भी हीट हो सकता है, लेकिन इसके बाद क्या बनेगा ये कौन बताएगा, इसलिए छोड़ दो। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO2। बनता कैसे है? CaOH का होल ट्वाइस मतलब इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम वाटर है ना। CaOH का होल ट्वाइस क्या पास कर दो? Cl2, क्या बन जाता है? CaO2 प्लस H2O। ये किस काम आते हैं? यू नो बेटर देन मी। और कुछ और एक होता है क्विक लाइन, क्या होता है? उससे नहीं बन सकता है। H2 ऐड कर दो तो ये बन गया, बाद में H2 पास कर दो, एक ही बात से। ठीक है। अच्छा, वो
एक जो क्वेश्चन बताया था CO Cl2 में क्या आयंस बनते हैं दोनों क्लोरीन के ऑक्सीजन स्टेट, कभी मत भूलना इसको। ओके इरेज कर दो इसे, तो आपको आता ही था पहले से। असाइनमेंट अभी नहीं दिया था इस ब्लॉक का, आज दूंगा। और कुछ रह रहा है इसमें? अगर किसी की थोड़ी सी भी तैयारी है ना तो मुझे इतना बता दे कि ये बता दो कि लिक्विड अमोनिया क्या होता है? NH4Cl लिक्विड अमोनिया NH4। तो इसको अगर सोडियम मेटल में पास करते हो तो क्या बनता है? ये रिवाइज कर रहे हो ना आप लोग? सोल्यूशन कौन सा कलर एक्वायर करता है? ब्लू। क्यों एक्वायर करता है? क्या बनते हैं? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। कुछ याद करके नहीं आते, जाओ ये बोलो याद जाओ। ठीक है, चलो एक डालो पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक जो भी चीज़ें हैं ना असाइनमेंट देंगे, जो भी इस तरह क्योंकि पॉइंट बना के लिखने हैं, असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट में जो भी एक दो चीज़ें रहेंगी उस असाइनमेंट से कंप्लीट हो जाएंगे ना। इसको बहुत ज़्यादा इतना टाइम को नहीं लगाता है इस ब्लॉक में, 1 हफ्ता हो गया पूरे इस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में बहुत अच्छी चीज़ें और भी हैं, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे भी छूट जाएगा। तो भाई इसके बाद नंबर आता है ना उसका। ये इस बात की पूरी जानकारी रखते हो कि क्या सिलेबस आ रहे हैं और क्या छूट रहा है। इस बात की नॉलेज बिल्कुल नहीं रखते हो कि क्या पढ़ा दिया गया और क्या रिवाइज करना है। अभी पूरे सिलेबस में कौन सी लाइन छोड़ दी सर ने वो तो पूरी याद होगी। यार ये नहीं पढ़ाया सर ने, क्यों ऐसी हमारी ज़िंदगी बना रखी तुमने? नया चैप्टर। हाँ नया दिन नया चैप्टर पी ब्लॉक। कुछ मत बोलो, ऐसे आवाज़ नहीं जाती इसमें, आप लोग तो बोलो, मुझे बोलो तब भी आवाज़ नहीं जाती ना। कह रही ये अंकिता कह रही कि तब भी आवाज़ नहीं आती, आप क्या बोलते रहते हो। आते सुबह सुबह इसने मेरी बहुत ही शार्प बेइज्जती की है कि हेडफोन लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, आपकी आवाज़ नहीं आती। अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? पी ब्लॉक में पता बच्चों कौन से, अब बिल्कुल चुप हो जाओ, वी हैव ओनली 10 मिनट्स। पी ब्लॉक में हमें 2 ग्रुप पढ़ने हैं। कौन कौन से? 13 और 14। इधर ध्यान दो, 13 ग्रुप और 14 ग्रुप। एक्चुअली इसको स्टार्ट करना बहुत जरूरी था क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसी से मिलेंगे आपको, 13 ग्रुप और 14 ग्रुप। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर 15 क्यों नहीं पढ़ा रहे? आ रहा है ना? नहीं आ रहा, तो ये अच्छा नहीं पढ़ा है। और फिर सिक्योर 15 का आ रहा है, 16 17 का भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं। अच्छा मतलब क्यों नहीं पढ़ा रहा मैं बता सकते हो? नेक्स्ट ईयर पढ़ाना, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर तो सिलेबस में है। ये देखो ये सब ध्यान रखते हैं कौन क्या चीज़ में आते हैं। 13 ग्रुप 14 ग्रुप और 13 ग्रुप भी अभी 11th में है। ओके तो इन्हीं 2 को पहले संभाल लो, इसके बाद बात करना, ठीक है? ये है आपका, अब तो चुप हो जाओ। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसमें पूछने क्यों लगता हूँ आप। इसके बाद है सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये था बैंगन, आलू, और एक ऐसी सुनाओ प्रभु, कैसी गीत सुनाओ प्रभु। कैसे बता दो, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं।
जब भी कौन सी चीज लगता है आपको? इट्स ओके, जब भी किसी ग्रुप की स्टडी करनी पड़ती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। सबसे पहले कैसे शुरुआत होती बात से, हाय हेलो से। वैसे तो यहाँ पर हाय हेलो का मतलब होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बताओ 13 ग्रुप है ना, 13 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। आज 32 प्रोजेक्ट है, कल इसमें से कोई एब्सेंट मत होना, 2 दिन खाली बस, ओनली 2 डेज, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें समझ नहीं पाओगे, फिर आप छूट जाएगा आपको। तो थोड़ा बीमार हो तभी आ जाना, है ना। तो सब लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके होंगे एक बार तो, मैं तो हो चुका 2 बार। क्या मास्क टेलिंग ऑब्जर्वेशन चल रहा है, ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा था, जनरल, हाँ जी बनाने जाते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो जैसे बोरॉन, बच्चों बोरॉन का क्या होगा, 1s2 2h2 2p1। इसमें फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 4 से ज़्यादा होता है तो उसमें एक बार 8, 2 बार 18 और 1 बार 32 जोड़ने से नीचे वाले आ जाते हैं। तो इसमें एक बार जोड़ो 8 कितना आ गया 30, और फिर 80 जोड़ कितना आएगा 31, फिर इसके बाद जोड़ो कितना आएगा 49, उसके बाद 32 81, उसके बाद इसमें भी सेम रूल है बट एक ज़्यादा हो जाएगा 6 14 32 और 80 और ये 82। आप लोग थोड़ा सा कम हंसना है, 1 हफ्ते का कम से कम, क्योंकि पिछले बार बहुत खराब नंबर आए हैं तो थोड़ा लगना चाहिए कि आपको गम भरा है अंदर, है ना। और जब तक वो चीज़ें, मतलब इस बार तो आप अच्छा कर सकते हो चाहो तो, और अगर चाहते हो कि नहीं करना है, मतलब मेरे सब्जेक्ट में करना नहीं अच्छा तो अलग बात है कि मैं भी आदत डालूंगा। बहुत बुरे मार्क्स आए हैं और जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं, आपने बहुत पहले आपने सचिन के नाम तो सुना ही होगा, एक मैच में खराब करता तो सारा दिन परेशान होता था, रात में भी परेशान होता था, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में हमेशा उसकी सेंचुरी लगती थी। आप लोग भी ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो सेंचुरी, मतलब आप समझ सकते हो, इसको पॉजिटिव ले सकते हो, आप इसका मजाक बना दो भाई, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लर्निंग, ठीक है। तो इसलिए है एस ब्लॉक बी ब्लॉक कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कई रिसोर्सेज और ज़्यादा पढ़ो, पूछो, डिस्कस जितना करो उतना फ़ायदा होगा। इस बार कर सकते हो, अच्छा चाह लो तो, सब चाहत पे डिपेंड है, नंबर लाने की चाहत। 1s2 2s2 2p1। अगर बोरॉन का ये है तो एल्युमिनियम का क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो बच्चों मैं जनरल क्या लिख सकता हूँ इसका NS2NP1, नहीं ओके। तो इसका फिर क्या हो जाएगा NH2NP2। इसकी बात सुनो, दूसरा पॉइंट जो है ना इसमें, उसमें लगेगा कम से कम हाफ एन आवर, और दूसरे पॉइंट में ये समझो कि 100% एक क्वेश्चन आएगा। कितने परसेंट 100%। बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल कहीं भी इतना सब झूठ नहीं है। नंबर 2 इसमें है ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ ऐसा तो मैंने किया नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर
नोट कर लो भाई, क्या बताया दूसरा पॉइंट क्या ही पढ़ा पाऊंगा मैं। सर, हाँ। उसके बाद वो क्या है ना, लास्ट में तो मेरा ही ना, आज भी पढ़ाऊंगा वो जोड़। कल भी तो पढ़ाते सर। कल बहुत ज़्यादा में आया था कैसे? लैब